शादी के बाद सुरुचि ससुराल पहुंची। सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3-4 दिनों में सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए, लेकिन उसकी नंद और उसके 2 बच्चे 2 दिनों के लिए रुक गए। उसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही इस दुनिया से विदा ले ली थी, इसलिए उसकी नंद ने जितने दिन भी रही सुरुचि को भरपूर प्यार दिया ताकि उसको सास की कमी ना खले। भाई के विवाह की सारी जिम्मेदारी वे ही संभाल रही थीं। सुरुचि ने उनके सामने ही घर के कामों को सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। नंद इस बात से संतुष्ट थी कि उनके भाई को बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विदा लेते समय नंद ने सुरुचि को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा, तू उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूंगी, दिल्ली से सहारनपुर दूर ही कितना है। दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूंगी। सुरुचि ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी नंद तो ऑटो में बैठ गई लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। सुरुचि ने उनसे कहा, जाओ ममा के साथ बैठो, नहीं अब तो तुम आ गई हो इसलिए ये यहीं रहेंगे। नंद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गईं। सुरुचि यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उनके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी इसलिए तो मुझ पर इतना स्नेह नहीं उड़ेल रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर आजाद होना चाह रही थीं। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, लेकिन एक बार मुझसे अपनी योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। जल्दी से जल्दी अपने शक को दूर करने के लिए वो पति के ऑफिस से लौटकर आने का इंतजार करने लगी। सुंदर के आते ही उसने उसे चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही ये सोचकर कि उसे यह न लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में उसे आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्होंने ही उनको पाला है। तुम्हें क्या, तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश की शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। सुंदर भौचक सा थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। फिर भी तुम मेरी ओर से आजाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी उसकी थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे छला है? उसको लगा उसके माथे की नसें फट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से जोर से सिर पकड़ लिया और रोते रोते धम से जमीन पर बैठ गई। कहने सुनने को अब बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति निचोड़ ली हो। वह किसी तरह वहां से उठकर सोफे पर निढाल होकर लेट गई। सुरुचि के दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया था। अतीत की यादों की बगली घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। उसके पिता तो बहुत पहले ही चले गए थे। उसकी माँ ने ही उसे और उसके भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया। जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे, तभी अचानक हार्ट अटैक से माँ की मृत्यु हो गई। भाई उससे 5 साल बड़ा था, इसलिए उसका विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे उसे बोझ समझने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद उसकी पढ़ाई पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी। सुरुचि सुबह से शाम घर के काम में जुटी रहती थी। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया, जिसकी परिणति इस रिश्ते से हुई। जिस उम्र की वह थी, उसमें बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भाई भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक सुंदर को सामने खड़े देखकर उसके विचारों को झटका लगा।
सुंदर ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांतमन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊंगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। वो बुदबुदाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह सुबह उसकी नंद का फोन आया। सुरुचि समझ गई कि कल की घटना के बारे में वे जान चुकी हैं, इसीलिए उनका फोन आया है। उधर से आवाज आई, सुरुचि बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वह विवाह के लिए राजी हुआ था। वे भरे गले से बोली जी। इसके अलावा वह कुछ बोल ही नहीं पाए। इससे पहले कि सुरुचि कुछ फैसला लेकर उन्हें बताए, उन्होंने ही उसकी सोच को दिशा दे दी थी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई के घर वापस जाकर वह फिर से उस नारकीय दलदल में फंसना नहीं चाहती और बिना किसी सहारे के अकेली लड़की की इस दुनिया में क्या दशा होती है, ये सब जानते हैं। यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के से होता तो क्या गारंटी थी वह सुंदर की तरह उसे समझने वाला होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वह उसे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान नंद कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार, जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो उसे कभी अपने भाई से नहीं मिला। बच्चे जो शुरू में उसे दूर से सहमे सहमे देखते थे, अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने सुखी संसार को वो कैसे त्याग सकती है? जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकती है, बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से नहीं मिल सकती। इतना प्यार, जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है। वहाँ एक लड़की को विवाह के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए? उसे अपने समय से समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। शक व चिंता की स्थिति से वो उबर चुकी थी। आत्मसंतुष्टि के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। सुरुचि ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया। इतना तो उसे कभी उसके भतीजों ने महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। सुरुचि ने अपनी नंद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फोन मिलाया और बोली, दीदी, मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े सुंदर पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आंखें चार होने पर वह नवयौवना सी शर्मा गई, भूल गई कि वह अपनी नंद से बात